एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूंग को और उन्नू को साथ में बैठे हुए देखते हैं। उन्नू कहता है वापस जाकर तुम अपने फ्रेंड को बता दो कि तुम मजाक कर रहे थे, तो वो जरूर यकीन कर लेगा। यूंग कहता नहीं, वो बात मुझे वैसे भी कहनी थी, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसे जिंदगी भर छुपा सकता हूँ। उन्नू कहता है लेकिन फिर भी। यूंग कहता है मैंने कहा ना कि मैं झूठ बोलने में अच्छा नहीं हूँ, चलो अब इसे खत्म करते हैं। उन्नू कहता है क्या? यूंग उसके करीब आकर कहता है ये सीक्रेट रिलेशनशिप। तो उन्नू स्माइल करने लगता है और कहता है सच में? यूंग कहता है ये थ्रिलिंग तो है लेकिन बहुत ज्यादा घुटन भरा नहीं है क्या, है ना? तो उन्नू इशारों में हाँ कहता है। तो यूंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में यूंग घर पे होता है तो उसकी बहन बाहर आती है। यूंग उसकी बहन से कहता है सुनो, यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी बहन कहती है क्या है, इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? फिर वो वहां पर बैठ जाती है। यूंग कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी बताने का समय आ गया है। उसकी बहन कहती है तो क्या है? यूंग झिझकते हुए कहता है वो मेरा मतलब है कि। उसकी बहन कहती है छोड़ो, मैं पहले पूछना चाहती हूँ जिससे तुम मिल रहे हो। और एक्साइटेड होकर कहती है वो उन्नू है ना? यूंग थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है क्या? उसकी बहन कहती है वही है ना? यूंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला? उसकी बहन कहती है मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, मैं बस देखकर बता सकती हूँ। और यूंग इससे थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन उस शूज के बारे में सोच रही होती है और कहती है मैंने वो जूते कहीं देखे हैं। फिर वो अपना मोबाइल देख रही होती है तो उसे नीचे किसी का जॉकेट मिलता है, तो वो जॉकेट पकड़कर कहती है ये उन्नू का नहीं है क्या? और यूंग की रूम की तरफ देखकर कहती है हो ही नहीं सकता। और फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे उन्नू यूंग का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे उसकी बहन मोबाइल रखती है तो वो दोनों डर जाते हैं और उसकी बहन को कीड़े के बारे में बताकर किचन में भेज देते हैं। और उसी वक्त उसकी बहन भी समझ जाती है और वो चुपके से उन दोनों को देखने लगती है और स्माइल भी करने लगती है। प्रेजेंट में उसकी बहन कहती है खुश हो, और यूंग को छेड़ते हुए कहती है तो उसे बिस्तर पर लाने में कामयाब हुए? यूंग कहता है तो क्या? उसकी बहन कहती तुम 5 साल छोटे किसी के साथ कैसे हो सकते हो? खैर बेशक वो पहला था जिसने तुम्हें पसंद किया, लेकिन फिर भी। तो यूंग उसको देखने लगता है। उसकी बहन कहती है सुनो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, उसे कहना कि बाद में वो मेरे पास रिलेशनशिप की एडवाइस या और कुछ लेके न आए, और ये सब कहने की सोचे भी ना, समझ गए क्या? तभी यूंग को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। उसका फ्रेंड कहता है क्या कर रहे हो, ड्रिंक करने चले? फिर हम यूंग को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसका फ्रेंड कहता है मुझे माफ करना, और वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी होता है पर यूंग का ध्यान नहीं होता। तो उसका फ्रेंड कहता है वो, तो यूंग कहता है क्या? तो उसका फ्रेंड कहता है आई एम सॉरी। यूंग कहता है किस लिए? उसका फ्रेंड कहता है मैंने कहा था कि मैं उसे एक लड़की से मिलवाऊंगा, तुम इसी वजह से नाराज हो, है ना? यूंग कहता है क्या मैं? उसका फ्रेंड कहता है नहीं हो क्या, पर तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। यूंग कहता है नहीं, मैं बस, मुझे चिंता हो रही थी कि मैं बस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाऊंगा। उसका फ्रेंड कहता है मुझे अनकंफर्टेबल क्यों महसूस होगा? यूंग कहता है तुमने कहा था कि लड़के को किस करना थोड़ा अजीब है। उसका फ्रेंड कहता है उसका मतलब बस यही था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ली सुंग जुंग उतना कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ। तो यूंग छोटी सी स्माइल करता है। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन क्या उसकी कोई सुंदर लड़की दोस्त नहीं है? तुम्हें पता है जैसे को तैसा मिलता है, एक सुंदर लड़के के बगल में हमेशा सुंदर लड़कियां होती है। यूंग कहता है ठीक है मैं उसे पूछूंगा। उसका फ्रेंड कहता है बहुत अच्छा, और यूंग को छेड़ते हुए कहता है तो क्या मुझे उसे भाभी कहना चाहिए या जीजा? नहीं, दोनों ही अजीब है। और इस बात पर वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। यूंग मन में कहता है और इस तरह से सीक्रेट रिलेशनशिप खत्म हो गया और एक ऐसा रिलेशनशिप शुरू हुआ जो लगभग साथ रहने जैसा था। फिर अगले सीन में उन्हू यूंग को हक करके बैठा होता है। तभी यूंग की बहन वहां पर आ जाती है तो यूंग उन्हू को साइड में कर देता है और थोड़ा सा डर जाता है। उन्हू कहता है क्या हुआ, और फिर से उसे हक करने लगता है। उसकी बहन कहती है क्या तुम दोनों लव बर्ड्स हो, जैसे ही पकड़े गए हो ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। उन्नू कहता है क्यों, मैं ये नहीं कर सकता क्या? उसकी बहन कहती है हाँ नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है, यहाँ से दफा हो जाओ, आज ये वो घर आने वाली है, इसलिए तुम दोनों घर खाली कर दो। यूंग कहता है मैं नहीं चाहता, तुम बाहर जाओ। उसकी बहन कहती है मैंने कहा ना बाहर जाओ, और थोड़ी सी माल करके कहती है अगर नहीं जाओगे तो क्या मैं बस उसे बुला लूं? उन्नू कहता है जो चाहे करो। यूंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। उसकी बहन कहती है तुम दोनों पागल हो गए हो। तो यूंग स्माइल करने लगता है। फिर अगले सीन में वो चारों लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहे होते हैं और वो सब मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यूंग की बहन को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी बहन कहती है मैं फिल्म देख रही हूँ, और शौक होते हुए कहती है क्या अभी? फिर वो फोन रख देती है। यूंग कहता है क्यों, क्या हुआ? उसकी बहन कहती है माँ आ रही है। तो वो सब घबरा जाते हैं। यूंग कहता है सच में, कब आ रही है? उसकी बहन कहती है अभी, वो कह रही है कि वो अभी अभी नीचे पहुंची है, साथ में खाने के डब्बे भी है, अब हम क्या करें? यूंग भी घबरा जाता है और कहता है हम क्या करें? उन्नू कहता है मुझे नहीं पता। तो लड़की कहती है शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो सब मिलकर यूंग की माँ को बाय कर रहे होते हैं। उन्नू यूंग की माँ को हेलो कहता है और कहता है मैं सीयूंग का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूनहू हूँ, और वो यूंग की बहन के कंधे पर हाथ रख देता है। फिर यूंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो उस लड़की को दिखाने लगता है और उस लड़की का नाम लेने जाता है और उसे नाम ही नहीं आता। वो लड़की कहती है मेरा नाम किम येनवू है, और फिर वो सब
सब मिलकर अजीब से स्माइल करने लगते हैं। फिर अगले सीन में उन्हू और यूंग कमरे में बैठे होते हैं। उन्नू कहता है अभी भी अजीब लग रहा है। यूंग कहता है क्यों? उन्नू कहता है खुद का परिचय तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड के रूप में देना, ओ ये सच में बहुत अजीब है। तो यूंग स्माइल करने लगता है और यूंग के करीब जाकर कहता है इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे सो सकते हो। तो उन्नू भी हैप्पी हो जाता है। फिर यूंग उसका फेस पकड़कर किस करने लगता है। फिर वो उसके पूरे फेस पर किस करता है और कहता है इसलिए हम ऐसी शरारतें हरकतें भी कर सकते हैं, है ना? और वो फिर से उन्नू को किस करने लगता है और उन्नू भी उसे किस करने लगता है। और इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखना। आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।